हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रोजीज होलिस्टिक टीचिंग्स। आज हम बात करने वाले हैं मिथर्जिन एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में। जैसे हमें पता है कि जो ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन है वो एक फीमेल को दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी टू कंट्रैक्ट द यूट्रस, राइट। सो जो यूट्रस होती है ये हमें पता है इट इज़ अ स्मूथ मसल। एंड मेरी क्लास में एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम ऑक्सीटोसिन एंड मिथर्जिन एक साथ किसी पेशेंट को दे देंगे कि क्या वो दोनों एक दूसरे के एक्शन को इम्बैलेंस कर देंगे या कट ऑफ कर देंगे, राइट। सो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सो हमें पता है कि जो यूट्रस होती है इट इज़ अ स्मूथ मसल, राइट। एंड स्मूथ मसल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है और जिसमें हमें पता है थिक फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है। और जब सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है और वो कालमोड्यूलिन के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्ट करते हैं, जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, राइट। सो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे होते हैं। जैसे अगर यूट्रस में है तो हमारे ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल है, डिफरेंट बॉडी के जगह पे स्मूथ मसल्स हैं। और वो जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, दैट मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। सो उनको स्टिमुलेट करने के लिए, दैट मीन्स कि उनको कंट्रैक्ट करने के लिए उनके अंदर कैल्शियम इंक्रीज होना ज़रूरी है, राइट। सो जो कैल्शियम इंक्रीज कैसे होगा सेल्स के अंदर, नॉर्मली जो सेल्स के अंदर है वो कैल्शियम इंक्रीज नहीं होता है। सो हमें पता है जो कैल्शियम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इसीलिए जब भी सेल जो है इंटरनली पॉजिटिव होगा तभी जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट होगा, राइट। बट नॉर्मली जो स्मूथ मसल है वो इंटरनली नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स्ड रहता है, राइट। और उसको स्टिमुलस चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस, जिसकी वजह से सेल के अंदर कैल्शियम की एंट्री होगी और वो कैल्शियम जो है वो कालमोड्यूलिन के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो फर्दर एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, जो आगे फर्दर एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन करके कंट्रैक्शन करेगा, राइट। सो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस चाहिए। सो उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस एंड इंट्रिंसिक स्टिमुलस। एक्सट्रिंसिक मीनिंग जो बाहर से आ रहा है, राइट। सो उसमें भी क्या, लीकी कैल्शियम चैनल्स। हमारे स्मूथ मसल के सरफेस के ऊपर देयर आर सर्टेन लीकी चैनल्स, राइट, जिसमें धीरे धीरे करके लीक होके जो कैल्शियम है वो इंटरनली आता रहता है और स्लोली जो सेल के अंदर है वो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता रहता है। लेकिन ऐसे ही देयर आर लीकी पोटाशियम चैनल्स ऑल्सो, क्योंकि पोटाशियम भी पॉजिटिव होता है तो वो एक्सटर्नली लीक करता रहता है, तो वो बैलेंस कर देता है उसको, राइट। और दूसरा एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस जो है दैट इज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। जैसे ये है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, राइट। एंड इट ओपन ड्यू टू स्पाइक या एक्शन पोटेंशियल। ये जब स्मूथ मसल फिजियोलॉजी डिटेल में करेंगे कि कैसे डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होती है, रिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन होती है, राइट, उससे हम डिटेल में पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो उसकी वजह से भी कैल्शियम अंदर आ जाता है। एंड तीसरा रिसेप्टर्स। हमारे स्मूथ मसल सेल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स या आयंस डिफरेंट चीज़ें आके एक्ट करती हैं, राइट। सो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स। ये स्पेशली यूट्रस की बात हो रही है, राइट। सो M3 मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स एंड सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, राइट। और क्या चीज़ें एक्ट करती हैं स्मूथ मसल के ऊपर, स्पेशली यूट्रस के ऊपर, दैट इज ऑक्सीटोसिन जो एक्ट करती है। और उसका ऑक्सीटोसिन का जो रिसेप्टर्स होता है वो मतलब हार्मोन का रिसेप्टर्स भी GQ ही होता है। तो जो G कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं यूजुअली, GQ, GS एंड GI। GI इज इनहिबिटरी, GS इज स्टिमुलेटरी, राइट। और क्या एक्ट करता है एक्सटर्नली, जैसे कोई हमने ड्रग्स दे दी, जैसे हम बात कर रहे हैं मिथर्जिन की। मिथर्जिन हम एक्सटर्नली दे रहे हैं ड्रग,
या ऑक्सीटोसिन भी हम एक्सटर्नली दे सकते हैं, राइट। तो जो ड्रग है जैसे मिथर्जिन है, इट एक्ट थ्रू द 5-HT2A या अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन के थ्रू, राइट। सो जो ऑक्सीटोसिन है वो GQ के थ्रू एक्ट करता है एंड ये 5-HT2A के थ्रू एक्ट करके आगे फर्दर सेम ही चीज़ हो रही है, वो हम आगे देखते हैं, राइट। सो हमें चाहिए हमारे अगर इसको स्मूथ मसल सेल समझे हम, एंड हमारे स्मूथ मसल सेल के अंदर एक होती है चीज़ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर बहुत सारा स्टोर्ड कैल्शियम होता है, पर नॉर्मली वो बाहर नहीं आता। इसको भी यहाँ साइटोप्लाज्म में बाहर लाने के लिए स्टिमुलस चाहिए होता है। इसके ऊपर IP3 रिसेप्टर्स होते हैं, जिसके ऊपर IP3 आके एक्ट करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम बाहर आ जाता है, राइट। सो जैसे अगर हम बात करें मस्कैरेनिक या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की, वो आगे GQ प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, वो आगे PLC में जाता है, PLC आगे फर्दर IP3 में कन्वर्ट होता है, IP3 आगे फर्दर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट करता है ताकि वो रिलीज़ करे कैल्शियम, और जब कैल्शियम रिलीज़ होता है वो काल्मोड्यूलिन के साथ इंटरेक्ट करता है और वो फिर आगे फर्दर एक एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, विच इज़ कॉल्ड MLC के एंजाइम, मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। वो आगे फर्दर मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेशन करता है और एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से जो स्मूथ मसल है वो कंट्रैक्ट कर जाता है। सो डिफरेंट काइंड के एंट्री पॉइंट्स जिसको हम कह सकते हैं कैल्शियम के, जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी होते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर, जैसे यूट्रस, राइट। जब यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सपैंड होता जाता है और उसके ऊपर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ही ब्लैडर के ऊपर भी। तो जब वो स्ट्रेच होते हैं तब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है ताकि स्मूथ मसल एक्टिवेट हो जाए और फिर वो कंट्रैक्ट हो थ्रू दिस फिनोमिना जो हमने बात की, राइट। सो ये हो गए एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या है, जैसे हमने भी बात की स्ट्रेच रिसेप्टर्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स, स्पेशली जो PGE2 होते हैं एंड PGF2 होता है, वो GQ कपल्ड ही होता है, एंड एंडोथेलिन भी GQ ही होता है, ठीक है जी। और ये सेम वही चीज़ कि एक्सटर्नली या इंटरनली कुछ भी स्टिमुलस आया जिसकी वजह से कैल्शियम रिलीज़ हुआ और वो उसने काल्मोड्यूलिन के साथ इंटरेक्ट किया और एक्टिन एंड मायोसिन इंटरेक्ट हुआ एंड फिर फर्दर वो उसको कंट्रैक्ट हो गया, राइट। सो अगर हम यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजी भी देखें तो जो मिथर्जिन है, ऑक्सीटोसिन है, अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा है इनसाइड द स्मूथ मसल सेल। सो वो एक दूसरे के फंक्शन को कट नहीं कर रहे हैं, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे स्मूथ मसल जो यूट्रस है उसकी रिदमिक कंट्रैक्शन करता है, दैट मीन्स कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एंड जो मिथर्जिन होता है वो कंटिन्यूस कंट्रैक्शन करता है, राइट। सो हमारे बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्मूथ मसल्स पड़े हैं, तो जो स्मूथ मसल है वो हमारे ब्लड वेसल्स में भी पड़े होते हैं, राइट। सो अगर मिथर्जिन यूट्रस के ऊपर एक्ट करके उसको कंटिन्यूली कंट्रैक्ट कर रहा है तो स्मूथ मसल के ऊपर, ब्लड वेसल के स्मूथ मसल के ऊपर भी एक्ट करके उसको कंटिन्यूली कंट्रैक्ट करेगा तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, राइट। सो अगर कोई पेशेंट पहले से ही हाइपरटेंसिव है या प्री एक्लेम्सिया का पेशेंट है तो उस केस में हमें मिथर्जिन नहीं देना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली, राइट। बाकी हम वैसे तो यहाँ पे डिस्कस हो गया, अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स, दैट इज़ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें स्मूथ मसल्स भी आ जाते हैं, स्केलेटल मसल्स भी आ जाते हैं, बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं। सो इसको हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आप एक क्यूरियस माइंड हैं और आप हेल्थ, फिटनेस, होम्योपैथी, न्यूरोसाइंस,
साइकोलॉजी, होलिस्टिक हीलिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि एनटेट एग्ज़ाम, एग्जिट एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, देन यू आर एट राइट प्लेस। एंड प्लीज़ हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट को ज़रूर चेक करें, जिसमें आपको एक्स्ट्रा नोट्स, रेफरेंसेस, अपडेट्स एंड करेक्शंस मिल जाएंगी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे मिस हो गई हों। Thank you again, and I'll see you in the next video.